यम, यमी और तुम तीनों मेरी संतान हो। मैं तुम तीनों से प्रेम करती हूँ और तुम तीनों को सदा साथ देखना चाहती हूँ। जानते हो, एक माता के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब उसकी संतान आपस में झगड़े, और एक माता सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब उसकी संतान आपस में प्रेम से रहे। परंतु तुम माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। आप जो कहेंगी मैं करूंगा माता। तो फिर इस परिवार का भाग बनो। जिन्हें रुष्ट किया है उनसे क्षमा मांगो और अपने संबंध सुधारो। ठीक है माता, मैं सब कुछ ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। मुझसे लगी ठेस के लिए मैं सूर्यदेव से भी क्षमा मांगूंगा और यम से भी। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे वो श्राप का ही अधिकारी होता है। कर्मों का फल प्रत्येक को मिलता है, किसी को शीघ्र और किसी को विलंब से। मैं उस शनि को यहाँ एक क्षण भी नहीं देख सकता। कोई अधिकार नहीं है उसे सूर्य महल में रहने का। वो एक वनवासी है और कुछ नहीं है उसमें ऐसा तो वो सूर्य पुत्र कहला सके। उसने मेरे पिता को कलंकित किया था, अब मैं उसका मुख काला करूंगा। यम के प्रहार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, परंतु उसके क्रोध की एक हुंकार ने यम को परास्त कर दिया। इसकी शक्ति का रहस्य क्या है, वो ज्ञात करने का केवल एक ही उपाय। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। क्या करूं? देवराज जो, अब जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
श्रीकृष्णस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्योपजायते सूर्यात् ॐ मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ देव। क्षमा किस लिए? मैंने आपसे किए अभद्र व्यवहार के लिए। तुम अबोध हो, तुमसे भूल हुई, क्योंकि तुम ये नहीं जानते थे कि तुम किसके साथ व्यवहार कर रहे थे। उचित व्यवहार करने के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। शनि, आओ मेरे साथ। मेरे पीछे आओ शनि। देख रहे हो, किस भांति मेरी किरणें सृष्टि के कोने कोने को प्रकाशित कर रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरी पहुंच ना हो। विधाता नहीं, परंतु जीवन दाता हूं मैं। हर जीव, देव हो या दानव, जंतु या वनस्पति, सब मेरी किरणों से, मेरे प्रकाश से जीवन पाते हैं। ये है मेरा महत्व, ये है मेरी महिमा। परंतु केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, छाया का अस्तित्व भी जीवन के लिए आवश्यक है। केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, छाया का अस्तित्व भी जीवन के लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक प्रकाश जीवन नहीं, जलन देता है। जितना महत्वपूर्ण सूर्य है, छाया भी उतनी ही आवश्यक है। तुम भूल रहे हो शनि, छाया बनती है तो केवल सूर्य के प्रकाश के कारण। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता।
सत्य कहा पुत्र, छाया आवश्यक है, परंतु सूर्य देव का कथन भी सत्य है। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं, जैसे मेरा किसी को ज्ञात नहीं कि मैं देवी संज्ञा नहीं, बस उनकी परछाई हूँ, उनकी छाया। जिसे हम महादेव का बताया हुआ शक्तिपुंज समझ रहे थे, वो सूर्यपुत्र निकला। अर्थात हम अभी भी लक्ष्य से दूर हैं और इसीलिए हमें अपनी खोज करते रहना होगा। ये तो युद्ध का संकेत है। सोचो, कदाचित देवताओं ने आक्रमण किया हो। क्रतो खलो वृषाणां भवः रावो वाजिषो वाजिनम्। इंद्र शत्रु है ये, पाताल में अतिक्रमण करने का ध्यान लो इससे, ध्यान लो। यदि युद्ध के लिए आया होता तो सज्ज होता। देख लो, ना कोई अस्त्र और ना कोई शस्त्र, निहत्था आया हूं। युद्ध के लिए आए नहीं, मित्र कभी तुम बनोगे नहीं। फिर यहां आने का कारण क्या है? कारण नहीं शुक्राचार्य, महाकारण। और यहां आने का कारण वो नाम है, एक ऐसा नाम जो हम दोनों को जोड़ता है और इस समय हम दोनों के मस्तिष्क में गूंज रहा है। शनि।